परमात्मा बनने के सूत्र, परमात्मा बनने की यात्रा जैन दर्शन में बताई गई है। और इस लोक और परलोक दोनों में सुख कैसे प्राप्त हो, यह जैन दर्शन ने मुख्य अपना विषय आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। जब तक आप अपने निज आत्मा को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप परमात्मा नहीं बन सकते। ईसाई धर्म में स्पष्ट लिखा है कि सुई की छेद में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन जिनके अंदर गृद्धता है खाने पीने परिग्रह आदि को रखने की, उनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मतलब यही हुआ कि जैन दर्शन में जो कहा गया कि परिग्रह का त्याग करना पहले जरूरी है, तभी तुम परमात्मा बन पाओगे। सो ऐसा यह कथन जहां जहां पर किया गया, ये सिद्ध करता है कि मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम परिग्रह से रहित होगे। परमात्मा तभी बनोगे जब तुम अपने जीवन में समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग करोगे। आप सबको ज्ञात है कि संसार के जितने भी दर्शन हैं, उन सभी दर्शनकारों ने परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति दिगंबरत्व से ही स्वीकार की है, और कोई इसके अलावा रास्ता ही नहीं है। अब कहोगे आप कैसे कह रहे कि दिगंबरत्व से? इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम ब्रह्मा के अंश मानते हैं यदि वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, तो ये सामने वट वृक्ष का पेड़ लगा है, इसकी डाली आप तोड़िए, एक अंश तोड़िए और लगाइए, तो आम के अनुसार, इमली के अनुसार उगेगा कि वट वृक्ष के समान? वट वृक्ष के समान। और जब उस वट वृक्ष को तुमने यहां पर अंश लगाया तो वट वृक्ष के समान ही उगा है। तो जब हम ब्रह्मा के अंश हैं वैष्णव समाज के अनुसार, तो उस समय जब हम जन्मे तो किस रूप में जन्मे? दिगंबर के रूप में। तो वो ब्रह्मा कैसा होगा? दिगंबर होगा। ये सिद्ध होता है। जिस समय बालक ने जन्म लिया उस समय सहज सरल निर्विकार था, उसके अंदर कोई विकार विकृति नहीं थी, कोई इच्छाएं नहीं थी। इसी प्रकार से ब्रह्मा कैसा होगा? निर्विकार, निश्चल निष्कपट वासना से रहित होगा। जैसे बच्चा मां का स्तनपान करते हुए कोई विकार नहीं है, ऐसे ब्रह्मा के अंदर कोई विकार नहीं होगा। यदि हम और देखें अन्य मतों के अनुसार, कोई कहते हैं हम खुदा की संतान हैं, उसके अनुसार लेकर के चलें, तो खुदा ने हमें दिगंबर भेजा के वस्त्र सहित भेजा? दिगंबर भेजा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रह्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, जो भी है, वो किस रूप में होगा? आप ही सोचिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब और चलिए, जब व्यक्ति बड़ा होता है, विकार आता है, ग्रंथियों में विकास होता है और उसके अंदर मोह माया जाल आ जाता है, वो समझ आती है आज के समय के अनुसार, फिर वो विकार से युक्त होता है। ठीक है, उसने विकार कर लिया। अब चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी संप्रदाय का रहे, जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं तो मनोज भैया आप ही बताइए, उसके लिए कैसे ले जाते हैं? खुला ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं कि कफन उड़ा के ले जाते हैं? कफन क्यों उड़ाते हैं? मर ही गया तो अब कफन उड़ाने की क्या जरूरत है?
मर गया, कफन उड़ाने से क्या होगा? और वो कफन नया होता है कि पुराना होता है? नया होता है। फिर उसको बांध के ले जाते, लेकिन वहां जब तुमने जलाए, कितने मुर्दे फूके होंगे मुझे पता है। हमारे ये अभी विजय भैया आए, गोयल जी, शास्त्र भेंट करने। हमारे मनीष कहाँ गए? मैं पूछता हूं, तुम अभी जाते हो, मुर्दे तो जलाए होंगे आपने, कितने मुर्दे जलाए हैं आप देखे। तो जलाने के पहले बंधन खोलते हो कि नहीं? पूरे बंधन खोलते। खोलने के बाद सिर के यहाँ से पैर के यहाँ से थोड़ा वो जो कफन ढांकते उसको उघाड़ देते कि नहीं? क्यों उघाड़ते हो? क्या जरूरत थी? ये पूरा दिगंबरत का, मुक्ति का, परमात्मा बनने का साधन है। मोक्ष धाम आप ले जाते, वहां जहां आपकी मुर्दा शाला होती है, जहां पर आपके मुर्दे जलाए जाते, उसको मोक्ष धाम कहा जाता है, मुक्ति का धाम। वहां से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा बन जाओ। तो परमात्मा बनने का सूत्र देखिए, सिद्धांत देखिए, सारे दर्शनों में, चाहे ईसाई, सिख, बौद्ध, कोई भी धर्म रहे, हिंदू आदि, ये समस्त लोग कफन डालते हैं और कफन में उसको डाल करके ले जाते हैं मुर्दे को, और वहां पर सारे बंधन खोलते हैं और वो कफन हटाते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि तुम दिगंबर आए थे और तुम्हें मुक्ति धाम, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये कफन डाल करके नया और उघाड़ना और फिर बंधन खोलना, इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें हमने दिगंबर कर दिया, जाओ अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यदि एक भी बंधन रहेगा तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा बनने का रास्ता, मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता दिगंबरत हुआ ना। तुमने प्रतीक बना करके कर दिया। अब वहां पर क्या कर दिया सुनिए, इस बात को लेकर के एक सूत्र लिख दिया, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि ये सत्य है कि दिगंबरत्व से ही मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, परमात्मा बनोगे, लेकिन लोक विरुद्धम, ये लोक में अच्छा नहीं मानते, अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय बारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी। वही बात, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम, ये सत्य है कि दिगंबरत्व से मुक्ति मिलेगी, लेकिन लोक विरुद्धम ना करनीयम ना चाहिए, इसलिए उसका आचरण मत करो। सो क्या करो, तो मुर्दे के कपड़े उतार करके और उसके आप कर दो। तो इस बात से भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान क्या कहते, तुमने कौन सा धर्म अपना लिया? मुर्दे के कपड़े उतारने से मोक्ष मिलेगा क्या? पत्थर को पूजने से भगवान मिलेगा क्या? नदी को पूजने से क्या तुम परमात्मा बन जाओगे क्या? पेड़ को पूजने से तुम परमात्मा बन जाओगे क्या? नहीं। तो क्या करना? बोले जिंदा में ही तुम अपने शरीर को पर पदार्थ मान करके, पौद्गलिक मान करके, भिन्न मान करके, भेद विज्ञान प्राप्त करके, ऐसी आस्था रख करके ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, ये मुर्दा है। तो जैसे तुम मुर्दे का कफन उतारते हो, ऐसे जिंदा में ही इस मुर्दे को मान करके तुम कफन की तरह कपड़े उतार दो, और अंदर जब वो ब्रह्मा बैठा है, ब्रह्मा का अंश बैठा है, उस ब्रह्मत्व की आराधना कर लो तो तुम परमात्मा पद की प्राप्ति कर लोगे। और यदि मुर्दे के तुम कपड़े उतारोगे और ब्रह्मा का अंश तो निकल गए, तो तुम कभी ब्रह्मा नहीं बन पाओगे, परमात्मा नहीं बन पाओगे। इसलिए जैन दर्शन में यही कहा कि तुम अपने इस परिग्रह को छोड़कर, सारे वस्त्र आदि छोड़ करके, राग देश मोह सब छोड़ दो। जैसे यथाजात बालक बत, जो मूलाचार में बार बार हम लोगों को कहा है कि तुम बालक बत रहना। यीशु के पास नहीं, बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उससे पूछा, ये बताइए मोक्ष कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, किसको मिलेगा मोक्ष? तो उन्होंने एक छोटे से बालक को, 1 साल के बालक के, 6-8 महीने के बालक को उठा करके दिखा दिया, जिस दिन तुम इसके समान हो जाओगे उसी दिन तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यही है कि तुम्हें परमात्मा बनना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो सहज सरल बालक के समान बनना होगा, तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी कहना अलग और साधना करना अलग है। तो एक दिगंबर मुनि केश लौंज कर लेते हैं,
दाढ़ी मूछ के बाल सब निकाल के सिर के और बैठ जाते हैं, सब परिग्रह छोड़ करके यथाजात बालक के समान निर्विकार। बस जब जैसे बालक को भूख लगती है तो बालक थोड़ा यूं करने लगता है, इसी प्रकार महाराज को जब भूख लगती तो यूं करके और चला जाता है। और तुम कहते आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, भोजन करके आता है और बस जैसे बालक भोजन करने के बाद आंख बंद करके सो जाता, मुनि महाराज भी अपनी आत्मा में सो जाते, बाहर से तो सोते हैं और अंदर जागते रहते हैं। इसी प्रकार से वह मुनिराज अपने आत्म ध्यान में लगे रहते हैं और वो अपना कल्याण कर लेते, परमात्मा बनने की साधना 24 घंटे करते रहे। जब हम लोग आहार को जाते हैं, आहार करने के बाद हम अपनी क्रियाकलाप नहीं करेंगे। तुमने तो भगवान मानकर, परमेष्टि मानकर आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह करके तुमने पड़गा लिया, पड़गा करके भगवान की तरह पूजा कर ली और अच्छा जितने प्रकार के 56 प्रकार के भोजन थे वो तुमने बना लिए, जितने प्रकार के रस थे वो सब तुमने दे दिए, सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आपने थालियों में जमा करके रख लिया और हम खा पी करके कि गर्मी बहुत है सो हम खा पी करके आ गए और यहाँ घुर्राटा दे के सो गए, अपनी क्रियाकलाप नहीं किए। तो ध्यान रखना, आगम कहता है कि तुम्हें पशु बन करके चुकाना पड़ेगा इसका खाया हुआ। और यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो और जो सोच करके उन्होंने तुम्हें आहार दिया वैसा सोच करके अपनी आत्म साधना करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा, दोनों का मार्ग खुल जाएगा। अन्यथा लोभी गुरु लालची चेला नरकों में हो ठेलम ठेला हो जाएगी, ये ध्यान रखना। बोले महाराज ऐसा विचार आता? मैंने कहा हाँ, श्रावक का पराया धन खा रहे हो तुम, ये ध्यान रखना। लेकिन क्या सोच के खाना, क्या सोच करके वो आहार ग्रहण करना, ये परमात्मा की साधना के लिए है, तुम्हारे लिए आहार चर्या है, ये करिए आप। आत्मा की चर्या करने के लिए उस आपने अंदर से जब उस भोजन को हम छोड़ दे, ऐसी भावना आ जाए कि हमें भोजन ही ना करना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों से आज इस मोक्ष मार्ग की यात्रा में, इस परमात्मा बनने की यात्रा में यही कहना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर उस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ध्यान रखना, जितना तपोगे, ये गुरु महाराज का सूत्र है, उतना ही आप अपने अंदर से कर्म की निर्जरा करोगे, उतने जल्दी परमात्मा बनने का तुम्हारा द्वार खुल जाएगा और तुम्हारा रास्ता प्रशस्त होकर के तुम अपना कल्याण कर सकोगे। दूसरा, जितना आप गर्मी सहन करोगे उतनी ठंड सहन करने की क्षमता आएगी और जितनी ठंडी सहन करोगे उतनी गर्मी सहन करने की क्षमता आएगी। परमात्मा बनने की साधना में प्रसंग चल रहा है कि जब कभी भी आप सुबह से उठते तो अपने अंदर से सहनशीलता लाओ। जितनी गर्मी सहन करोगे उतनी ठंडी सहन करने की अपने अंदर क्षमता आएगी और ये धीरे धीरे अभ्यास होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपने अंदर से पूर्णता उस शक्ति को प्रकट कर लोगे। एक पलायन वेग होता है, आपने सुना होगा कि जब कोई वस्तु दो गुरुत्व के बीच में हो और वहां पर दो गुरुत्व के बीच में, अब वह जहां एक समय ऐसा आएगा कि आप यहां इस गुरुत्व से छोड़ा, उस गुरुत्व से उसने खींचा, अब दोनों का बल बराबर हो जाएगा तो वो वहीं पर रुकी रहेगी, ना नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी। यदि इस वेग से आपने भेजा है कि यहां के गुरुत्व को वह छोड़ दिया तो ऊपर वाला गुरुत्व वाला उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसी शक्ति होती है। इसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग में परमात्मा बनने की साधना में मोक्ष जाने के लिए है कि जब हमारे अंदर मोह का गुरुत्व इतना है, भारीपन है, खिंचाव इतना है, इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा है कि तुम घर नहीं छोड़ पा रहे। और जब आपने उसको अपने उस मोह को इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया और वीतरागता वाला आपने गुरुत्व को इतना बढ़ाया कि बीच में से आपने क्या किया कि वैराग्य को धारण कर लिया।
वैराग्य बीच की धारा है, वो पॉइंट है कि जहां पर दोनों तरफ से उसका चल रहा है, यहां भी मोह को छोड़ करके वह वैराग्य को धारण किया और वीतरागता की ओर आ गया, तो बीच की वैराग्य की अवस्था आ गई। इस वैराग्य की अवस्था में हम आ गए हैं और हम अभी बीच में हैं। यहाँ रागियों के बीच में भी हैं और यहाँ वीतरागी के बीच में है। बीच की अवस्था में अभी हम लटके हुए तीन परमिष्टि, आचार्य, उपाध्याय और साधु अरहंत भी कथनचित थोड़े यहीं पर है। अब उसके बाद में जब हम अपने गुरुत्व को कम करके और इतना वेग बढ़ाएंगे ध्यान तप के माध्यम से, इतना ज्यादा बढ़ाएंगे कि हम उस मोहिनी कर्म को क्षय करके और जब आगे बढ़ेंगे तो अरहंत अवस्था प्राप्त करने के बाद हम सिद्ध लोक में उस गुरुत्व का प्रभाव पड़ेगा और हम वहां खिंचे चले जाएंगे और जाकर के वहां अनंत काल के लिए स्थापित हो जाएंगे। बस पहले वैराग्य चाहिए। वैराग्य हमारे वो बीच की अवस्था है और बीच की अवस्था आने पर हम यहाँ पर अपनी आत्म साधना करते हैं। यहाँ राग और वैराग्य के बीच में रह करके भी साधना करते हैं। आपको भी यही साधना करना है, राग और वैराग्य के वीतरागता के बीच में उस वैराग्य को धारण करिए। कम से कम 1 घंटा तो धारण करो। 1 घंटा कैसे? सुबह नहा धो करके मंदिर आओ 1 घंटा छोड़ने के लिए। 1 घंटा छोड़ करके आए हैं, वैराग्य धारण करके संकल्प पूर्वक, नहीं जब तक पूजा नहीं कर लूंगा, जब तक जाप नहीं कर लूंगा, प्रतिक्रमण सामयिक नहीं कर लूंगा, तब तक मेरा घर गृहस्थी का त्याग, ये तुम्हारे परमात्मा बनने की साधना प्रारंभ हो गई आंशिक रूप में। चलिए आप करिए, सुबह से उठ करके सबसे पहले तो नहीं करिए। अब इतना भी नहीं छूटता है तो फिर कैसे आप अपने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकोगे? ये ध्यान रखना। कल एक प्रश्न आया था इसी प्रकार का, महाराज क्या करें, भगवान तो होते नहीं, कुछ होता नहीं, सब बेकार की बातें हैं। बोले नहीं, ये जो सोच है तुम्हारा बिल्कुल गलत है। आज बच्चे कहते क्या रखा मंदिर जाने से, क्या रखा पूजा करने से, क्या रखा धर्म कर्म से, पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? एक नौकरी मिल जाएगी, हमारा बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, सब इज्जत मिल जाएगी। हाँ, पढ़ने लिखने से आपको इज्जत मिल जाएगी, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मिलेगी। पढ़ने लिखने से तुम्हें नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये पढ़ने लिखने से तुम्हें महानता मिल जाएगी, मानता हूँ। लेकिन महानता आना अलग है और महापुरुष बनना अलग है और परमात्मा बनना अलग है। ये ध्यान रखना। अपना विकास करते 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 कहाँ तक जाना है? परमात्मा पद तक, परम पद को प्राप्त करना है। राष्ट्रपति पद, कलेक्टर पद तो तुम्हें मिल जाएगा पढ़ाई करने से, लेकिन परमात्मा पद तुम्हें नहीं मिलेगा। तो परमात्मा पद होता, हाँ बिल्कुल होता है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। आप कभी अपने मन में एक रंच मात्र भी संदेह नहीं करते।